भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन यानी 5वां दिन है और अभी तक हम नज़र डालते हैं इस मुकाबले पर क्या कुछ घटा है। दोनों टीमों में सबसे अधिक चांस किसके पास है कि ये मुकाबला जीत सकता है और कितना चांसेस है कि ये मुकाबला ड्रॉ होने जा रहा है। साथियों, अगर हम इस मुकाबले में शुरुआत की बात करें तो टॉस हारने के बाद भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने का शुरुआत किया और भारत के लिए बल्लेबाजी करने आए यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, इन दोनों के बीच अच्छी खासी साझेदारी हुई। 94 रन पर केएल राहुल का पहला विकेट पहले पारी में गिरा। वहीं यशस्वी जायसवाल की बात करें तो 120 के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल का दूसरा विकेट गया। वहीं अगर बात करें हम यशस्वी जायसवाल के व्यक्तिगत रन की तो 58 रन उन्होंने पहले पारी में बनाया। 107 बॉल का सामना किया, कुल 10 चौकर एक छक्का इन्होंने अपने पारी में लगाया, जबकि केएल राहुल 46 रन बना पाए। 98 बॉल का ये सामना किए थे, 4 चौके इनके पारी में शामिल रहे। 46.94 की स्ट्राइक रेट रही और एक अच्छी पारी साई सुदर्शन के बल्ले से भी देखने को मिला। 61 रन बनाए, 151 बॉल का सामना किया, 7 चौका रहा इनके पारी में शामिल। शुभमन गिल पहले पारी में कुछ खास नहीं कर पाए। अभी भी दूसरे पारी में शुभमन गिल और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले पारी में शुभमन गिल केवल 12 रन बना पाए और उनके बाद ऋषभ पंत जो कि चोटिल भी हुए दोबारा बैटिंग करने आए। 37 के स्कोर पर उनको रिटायर हट होना पड़ा था और फिर दोबारा आए, 54 रन बना पाए और जोफ्रा आर्चर के बॉल पर बोल्ड कर दिए गए। पहले पारी में अच्छी पारी खेला था उन्होंने और जाडेजा केवल 20 रन बनाए। शार्दुल ठाकुर 41 रन बना पाए थे और वॉशिंगटन सुंदर की बात करें 27 रन बनाए। अंशुल कंबोज 0, जसप्रीत बुमराह 4 और मोहम्मद सिराज 5 रन बनाए। और इस तरीके से भारत की जो टीम है 30 रन एक्स्ट्रा के साथ में कुल 10 विकेट गंवाने के बाद 358 रन का स्कोर करने में कामयाब हुई। वहीं अगर विकेटों की बात करें तो सबसे अधिक विकेट बेन स्टोक को मिला, जो कि इंग्लैंड के कप्तान है। कुल 5 विकेट इनको मिले और उसके बाद जोफ्रा आर्चर जो कि बेहतरीन गेंदबाज है इंग्लैंड के, इन्होंने 3 विकेट चटकाए। कुल 26.1 ओवर फेंका है। वहीं बेन स्टोक का केवल 24 ओवर ही फेंके, लेकिन सबसे अधिक विकेट इनको 5 विकेट के रूप में प्राप्त हुआ। इंग्लैंड की अगर हम पहले पारी की बात करें साथियों तो इंग्लैंड की तरफ से अभी तक 2 शतक लगाए जा चुके हैं पहले पारी में और पहले ही विकेट के लिए जो साझेदारी हुआ 166 रन का साझेदारी हुआ और जेट क्राउली और बेन डकैत के बीच ये साझेदारी हुआ। जेट क्राउली की बात करें तो 84 रन बनाए इन्होंने पहले पारी में। 113 बॉल का सामना किया, काफ़ी तेज़ी से बल्लेबाजी की ये दोनों खिलाड़ी। 13 चौके और एक छक्का इनके पारी में शामिल रहा। 74.34 की स्ट्राइक रेट रही जेट क्राउली की। बेन स्टोक की बात की जाए 94 रन बनाया, 6 रन से चूक गए अपने शतक को पूरा करने में और 100 बॉल का सामना किया, 13 चौके लगाए, 94.0 की स्ट्राइक रेट इन्होंने रखा। सबसे तेजी से बल्लेबाजी करने में ये सफल रहे। ओली पोप ने भी इनके बाद आकर के बहुत शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। 71 रन बनाने में ये कामयाब रहे और 128 बॉल का सामना किया, 7 चौके, 55.47 की स्ट्राइक रेट रही। उसके बाद जो रूट 150 रन बनाए, पूरे के पूरे 150 रन इन्होंने बनाया। 248 बॉल का सामना किया और इनके पारी में 14 चौके शामिल रहे। काफ़ी ज़्यादा ये सिंगल और डबल से स्कोर किए हैं। 60.48 की स्ट्राइक रेट इन्होंने रखा। हैरी ब्रुक्स की बात करें कुछ खास नहीं, केवल 3 रन बना पाए, 12 बॉल का सामना किया और इसके बाद बेन स्टोक ने एक बेहतर पारी करके दिखाया। अपने चौथे टेस्ट मैच के मुकाबले के पहले पारी में 141 रन बनाने में कामयाब हुए और जाडेजा के बॉल पर साई सुदर्शन के हाथों एक कैच करा दिए गए। 158 बॉल का सामना किया, 11 चौके और 3 छक्का इनके पारी में शामिल है। 71.21 की स्ट्राइक रेट इन्होंने रखा और इस तरीके से कुल 10 विकेट गंवाते गंवाते इंग्लैंड की जो टीम है अपने पहले पारी में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया इस पूरे सीरीज में। माफ कीजिएगा, पर 669 रन का स्कोर करने में कामयाब हुए इंग्लिश खिलाड़ी पहले पारी में। और अब बात करें हम भारत की जो दूसरी पारी है साथियों, अभी तक भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर कुल 63 ओवर खेला है और 174 का स्कोर करने में भारत की टीम दूसरी पारी में कामयाब हुई है
और अभी भी भारतीय टीम 137 रनों से पीछे है। ट्रायल हुआ है इंडिया यहाँ पर 137 रनों से। अब भारत को जीत की तो यहाँ से हमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर भारतीय टीम अपने विकेट को न गंवाए यहाँ से, जिस तरीके से भारतीय टीम का जो 2 विकेट है 0 के स्कोर पर चला गया, पहला विकेट यशस्वी जायसवाल का 0 के स्कोर पर गया, वहीं दूसरा विकेट साई सुदर्शन का भी 0 के ही स्कोर पर चला गया। और इस तरीके से भारत, ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में शायद एक पारी और कुछ रन से भी हार जाए, लेकिन जिस तरीके से केएल राहुल और भारतीय कप्तान शुभमन गिल जिस तरीके से बल्लेबाजी किया है, क्रमशः इन दोनों खिलाड़ियों ने 87 रन और 78 रन अभी तक बनाए हैं। वहां से अब लग रहा है कि भारतीय टीम शायद हार से अपने आप को बचा ले, इस मैच को ड्रा करने में कामयाब हो सकती है। ड्रॉ तभी हो पाएगा जब भारत की यहाँ से और विकेट कुछ ज़्यादा ना गिरे, ऑल आउट तो कम से कम ना ही हो तो बेहतर होगा। और अभी तक का जो ट्रायल यहाँ पर दिख रहा है 137 रनों का, ये हट जाए और प्लस कम से कम 200 रनों का टारगेट इंग्लैंड के पास जाए, तब जाकर के हो सकता है कि भारतीय टीम इस मैच में हारने से बच सकता है, ड्रॉ इसको कर पाएगा, क्योंकि कम से कम टाइम बचेगा। अगर भारत की टीम यहाँ पर ये जो 137 का ट्रायल है इसको हटा दे और साथ ही साथ 200 का स्कोर कम से कम आगे और कर ले, तो मुझे लगता है कि ये जो दिन है आज आखिरी 5वां दिन, इसका मैक्सिमम टाइम ख़त्म हो जाएगा। सेशन 3 तक या सेशन 2 तक इंडिया बल्लेबाजी करता है और 200 का स्कोर, उससे ज़्यादा का स्कोर कर पाएगा, तो मुझे लगता है कि उस कंडीशन में इंग्लैंड जो है उस टारगेट को छूते छूते आज हो सकता है कि 5वां दिन समाप्त हो जाए और भारत को वहाँ पर जो हार मिल सकता है उससे छुटकारा मिल सकता है। साथियों, लगातार 2-0 के स्कोर पर भारत का दूसरी पारी में विकेट गिरने के बाद केएल राहुल और शुभमन गिल ने जिस तरीके से पारी को संभाला है, वो ये समझिए कि सीधे तौर पर हार से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक केएल राहुल ने अपनी इस दूसरी पारी में 87 रन का स्कोर किया है, 210 बॉल का इन्होंने सामना कर लिया है और अपने पारी में कुल 8 चौके केएल राहुल लगाने में सफल रहे हैं। 41.43 की स्ट्राइक रेट इन्होंने रखा है। वहीं हम बात करें भारतीय कप्तान शुभमन गिल का, तो इन्होंने ज़बरदस्त साझेदारी निभाया है केएल राहुल के साथ में मिलकर। 78 रन अभी तक बनाने में ये सफल रहे हैं, 167 बॉल का सामना किया। केएल राहुल अपने पारी में 10 चौके लगा चुके हैं, 46.71 की स्ट्राइक रेट इन्होंने रखा है। और भारत को जो अभी तक एक्स्ट्रा के रूप में रन प्राप्त हुए हैं वो 9 रन हैं और टोटल अभी तक भारत के 174 रन हैं। 2 विकेट के नुकसान पर 63 ओवर हो चुके हैं। अभी भी देखा जाए तो बल्लेबाजी के लिए भारत के पास यहाँ पर ऋषभ पंत हैं जो कि भारतीय विकेट कीपर हैं। इंजरी है लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो खेलते हुए नजर आएंगे, बल्लेबाजी करेंगे भारत की तरफ से। रविंद्र जडेजा हैं, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, यहाँ तक बल्लेबाजी है। तो 4 अभी भी बल्लेबाज आने को बाकी हैं और फिलहाल जो केएल राहुल और शुभमन गिल हैं ये अभी तो खेल ही रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भारत को यहाँ पर इस मुकाबले को ड्रॉ करने में सफलता शायद मिल जाए अगर विकेट जल्दी जल्दी नहीं गिरते हैं तो। लेकिन अगर विकेट यहाँ पर आज 5वें दिन जल्दी गिरे तो निश्चित रूप से भारत को एक हार झेलने को मिल सकती है और बड़ी हार मिलेगी, क्योंकि जहाँ विकेट गया तो फिर इंग्लैंड को मौका मिलेगा। कम से कम रन मुझे लगता है कि उस कंडीशन में टारगेट के रूप में प्राप्त होगा इंग्लैंड को और उसे मुझे लगता है बहुत इजीली 1 या 2 विकेट के नुकसान पर ही उसको चेस करके जीत हासिल करेगा। लेकिन उससे बचना है तो विकेट को कम से कम भारतीय टीम को आगे और नहीं गंवाना है और जितना हो सके उतना रन बनाए और जितना हो सके उतना अधिक टाइम तक खेल को खेले, तभी जाकर के भारतीय टीम को यहाँ पर छुटकारा मिल सकता है।